क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं? कैनरा बैंक की सुविधा देने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस टेक्नोलॉजी को जल्दी ही बाकी बैंक्स भी अपने ग्राहकों के लिए अपने पेमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इससे आपकी परचेजिंग हैबिट्स में क्या बदलाव हो सकता है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये कदम क्या मायने रखता है, जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं सृजन कीर्तोनिया। पिछले साल जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी थी। हालांकि फिलहाल कुछ चुनिंदा बैंक्स ने ही अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। 31 मई 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने घोषणा की कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड ग्राहक अब भीम यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे यूपीआई सक्षम ऐप पर रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। सिमिलरली कैनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी कस्टमर्स को उनके द्वारा जारी किए गए रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इंडियन बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक ने भी ये सुविधा अब अपने ग्राहकों के लिए इनेबल कर दी है। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू ने कहा, ये सीमलेस और सिक्योर डिजिटल पेमेंट मेथड ग्राहकों को बेहद आसानी से क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने की सुविधा देगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई के एमडी दिलीप असबे की भी आरबीआई के इस कदम पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड के साथ ग्राहकों को मर्चेंट आउटलेट्स पर भुगतान करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइसेस मिलेंगी। यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले लोग केवल अपने बैंक खाते या डेबिट कार्ड को यूपीआई ऐप से जोड़ सकते थे, लेकिन अब वे सिलेक्टेड बैंकों के रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं और पेमेंट के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पहले से छोटे दुकानदारों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट कार्ड की एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है। आमतौर पर क्रेडिट कार्ड के साथ मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर का अप्लाई होना और पॉइंट ऑफ सेल या पीओएस की अवेलेबिलिटी ना होने जैसे और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसके कारण छोटे शहरों और गांवों में क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत लिमिटेड है। लेकिन इन सभी जगहों पर यूपीआई काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि यूपीआई लेन देन को स्मूथ और इजी बना देता है। यही कारण है कि क्रेडिट कार्ड के यूपीआई से मिलने पर इसका उपयोग डे टू डे लाइफ में ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। अब एक नज़र इस कदम के बेनिफिट्स पर भी डालते हैं। बैंकों द्वारा जारी किया गया रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसे यूपीआई सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है, ट्रैवल, शॉपिंग और फ्यूल सहित सभी कैटेगरीज में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा का कहना है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड हमारे ग्राहकों को यूपीआई पर लेन देन में आसानी और सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि वे क्रेडिट कार्ड के लाभों का आनंद लेना जारी रखते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने साथ कार्ड ले जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने से ग्राहकों को सुविधा मिलती है, क्योंकि वे क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी का उपयोग जारी रख सकते हैं और डेली एक्सपेंसेस और बड़ी खरीदारी के लिए यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को न केवल फंड्स तक इमीडिएट एक्सेस मिलेगी, बल्कि प्राइजेस और कैशबैक्स का भी लाभ मिलेगा, जो अक्सर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ही प्रमुखता से मिलता है। जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं और नियमित रूप से रिफ्यूलिंग करवाते हैं, वो इस काम के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूपीआई पर कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं है। इसके अलावा खर्चे को ट्रैक करने सीधे कार्ड स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई पेमेंट के लिए यूज़ करने पर किस तरह की पाबंदियां या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि यूपीआई से जुड़े कार्ड का उपयोग करके किए जाने वाले लेन देन की संख्या पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए पर डे पर कार्ड की यूपीआई लिमिट ज़रूर है।
साथ ही उपभोक्ता यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल मर्चेंट आउटलेट्स पर पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, किसी और कंज्यूमर को पैसे भेजने के लिए नहीं। इसके अलावा वर्तमान में आप केवल रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सिस्टम से लिंक कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश बैंक वीज़ा और मास्टरकार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, जो एक सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन है। एक और बात जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो है स्पेंडिंग। रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप से लिंक करने के बाद बिना फिजिकल कार्ड के भी क्रेडिट लिमिट तक शॉपिंग की जा सकती है। इस तरह की कन्वीनियंस से ओवर स्पेंडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। समय पर बिल्स का पेमेंट ना करने से ग्राहक को कार्ड इशू करने वाले बैंक को भारी मॉनिटरी चार्ज के साथ साथ दूसरी पेनल्टीज भी भरना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि कार्ड के उपयोग में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए यूपीआई लिंक्ड लेन देन पर नज़र रखें और केवल उतना ही खर्च करें जितना आप समय पर चुकाने में सक्षम हो। हालांकि एडवाइस क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर जनरली भी दी ही जाती है। सो टू कंक्लूड, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाना रिजर्व बैंक की ओर से एक बड़ा कदम है। ये क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा सरल और सुलभ बनाने का पोटेंशियल रखता है, जिस वजह से आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड के चलन में इजाफा हो सकता है। इसे क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन्स का यूजेज भी बढ़ेगा और एक लिमिटेड पीरियड में इसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में इजाफा हो सकता है। Although this needs to be analyzed further, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से लोग अपनी क्षमता के बाहर स्पेंड भी करेंगे और फिर लोन चुकाने में संघर्ष करेंगे, जिससे बैड लोन्स की संख्या भी बढ़ सकती है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड लेने का निर्णय लेते हैं या नहीं, लेकिन अपनी स्पेंडिंग नीड्स और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का सही असेसमेंट जरूर कर लें। आप आरबीआई के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।